झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी। 20 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। 20 से 22 फरवरी तक वृद्धा पेंशन के लिए लगने वाले शिविर के पास ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया होगी। इसके आवेदन के लिए अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत आवेदकों को रसीद भी दी जाएगी। रांची राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा 60 से 50 वर्ष करने की योजना लागू कर दी है। योजना के तहत राज्य के 50 वर्ष की सभी महिलाओं और 50 वर्ष के ST/SC पुरुषों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी है। इस योजना को सरकार अभियान चलाकर लागू करेगी। 20 से 22 फरवरी तक राज्य भर के गांव और शहरों में अभियान चलाया जाएगा। गांव के पंचायत और वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों के BLO को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर विभाग 19 फरवरी तक राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाएगा। शिविर में लोगों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची से BLO नामों का मिलान कर आवश्यक कागजात लेकर सूचीबद्ध करेंगे। इसके साथ ही शिविर से प्राप्त आवेदन को प्रखंड व अंचल कार्यालय में पोर्टल पर दर्ज और स्वीकृत किया जाएगा। 26 फरवरी तक प्रखंड व अंचल में यह काम पूरा करना है। मुख्यालय स्तर पर इस अभियान की मॉनिटरिंग होगी। जाति प्रमाण पत्र के लिए अलग स्टॉल लगेंगे। 20 से 22 फरवरी तक वृद्धा पेंशन के लिए लगने वाले शिविर के पास ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया होगी। इसके आवेदन के लिए अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत आवेदकों को रसीद भी दी जाएगी। इस जिले में 12,000 लोगों की वृद्धा पेंशन की अगली किस्त पर लटकी तलवार। ये है वजह वृद्ध जनों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन योजना संचालित की जाती है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वर्गों के ऐसे लोगों को जीवन यापन करने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इस योजना से जिले में लगभग 80,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें से 12,543 लाभार्थियों के बैंक खाते NPCI लिंक नहीं होने के कारण उनको वृद्धा पेंशन की किस्त नहीं मिल पा रही है। महीनों से पेंशनधारकों के खाते में पेंशन न पहुंचने से लाभार्थियों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना संचालित की जाती है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का अंश समाहित होता है। इसके सापेक्ष मऊ जनपद में लगभग 64,000 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन की तीसरी किस्त जारी की गई है, जबकि 12,543 लोग वृद्धा पेंशन पाने से वंचित रह गए हैं, जिसका मुख्य कारण है आधार न होना और NPCI मैपिंग न होना। NPCI सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैपिंग करता है, जो व्यक्ति को खुद जाकर बैंक से कराना होता है। बैंक जाए बिना NPCI मैपिंग नहीं हो पाएगा और आप वृद्धा पेंशन का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। बैंक से NPCI मैपिंग हो जाने के बाद लाभार्थी अपना आधार कार्ड समाज कल्याण विभाग में जमा करके सीडिंग की कार्रवाई करने के बाद पेंशन की अगली किस्त उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। NPCI से खाता लिंक कराना है निःशुल्क। NPCI मैपिंग करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, जिसकी जानकारी समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ऐसे वृद्ध जो कहीं आ जा सकने में अक्षम है, उनके लिए बैंक उनके घर तक जाकर उन्हें खाता खुलवाने और NPCI लिंक कराने के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा भी बैंकों को समय समय पर यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को NPCI मैपिंग और आधार सीड के बारे में जानकारी दें, जिससे किसी भी कल्याणकारी योजना से वो वंचित न रह जाएं।